आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। भारत के संविधान निर्माता और समाज सुधारक बाबा साहेब अंबेडकर को देश भर में सम्मान और आदर से याद किया जा रहा है। तो संसद भवन में उनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है। भारत के संविधान निर्माता और समाज सुधारक बाबा साहेब अंबेडकर को देश भर में सम्मान और आदर से याद किया जा रहा है। संसद भवन में उनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंबेडकर जयंती के अवसर पर कई प्रमुख नेता संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर एकत्रित हुए और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के सैन्य छावनी महू में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर एक महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में उन्होंने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता की और बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित कई सांसद और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। सभी गणमान्य लोगों ने भारतीय संविधान के निर्माता को पुष्पांजलि अर्पित की और समारोह में मौजूद बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद लिया। इस आयोजन की एक विशेष बात ये रही कि इसमें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मंत्रोच्चार किया गया, जिससे माहौल आध्यात्म और सम्मान से भर गया। देश भर से आए दलित समाज के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने भी इस समारोह में भाग लेकर बाबा साहेब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। संसद भवन परिसर में आयोजित ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम न केवल एक सांकेतिक समारोह था, बल्कि ये बाबा साहेब की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प भी था। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने संविधान निर्माण के समय थे। चाहे वे समानता की बात हो, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं की स्वतंत्रता या सामाजिक न्याय। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर के जन्म दिवस पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न बाबा साहेब को उनकी जयंती पर नमन किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों की ओर से भारत रत्न पूज्य बाबा साहेब को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। ये उन्हीं की प्रेरणा है कि देश आज सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में समर्पित भाव से जुटा हुआ है। उनके सिद्धांत और आदर्श आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती और गति देने वाले हैं। साथ ही पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। बाबा साहब मानवता के पक्षकार, अमानवीयता की हर चीज को वो नकारते थे, उसका परिमार्जन का प्रयास करते थे और हर चीज संवैधानिक तरीके से करते थे। बाबा साहब हमें क्या संदेश देते? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो, और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो, और तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। ये तीन मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते हैं। वहीं संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, केंद्रीय संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी,
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेताओं ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर आम्बेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे, वे सामाजिक चेतना के अग्रदूत थे। उनके विचारों से प्रेरित होकर आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मंत्र को अपनाते हुए एक समावेशी समाज की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।